रमनपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर और छोटा भाई बहुत ज्यादा गरीब था। छोटा भाई बड़े भाई के घर में काम करता और उसकी पत्नी भी बड़े भाई के घर में काम करती और उन्हें बदले में जो भी मिल जाता उसी से अपना गुजारा करते। फिर एक दिन, दीदी सारा काम हो चुका है, अब मैं घर पर जा रही हूँ। ठीक है चली जा, वो तेरे लिए गेहूं रखे हैं, उन्हें ले जा, उन्हें पीस कर रोटियां बना लेना। ठीक है दीदी धन्यवाद। फिर वो गेहूं लेकर वहाँ से चली जाती है और घर पर जाकर पीस कर उसकी रोटियां बना लेती है। फिर तभी, चलो आप आ गए, मैंने अभी ही रोटियां बनाई हैं, गरम गरम रोटियां और नमक के साथ खा लेते हैं। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हें अच्छा खिला पिला भी नहीं सकता। आज हमें ये नमक रोटी खानी पड़ रही है और बड़े भैया पे जितना बनता है वो हमें दे देते हैं। ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हैं। हम दोनों दिन भर काम करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिल पाता। शायद ये हमारे पिछले जन्म के कर्म ही होंगे कि अपन को ये खाना पड़ रहा है। वैसे भी जैसे भगवान की मर्जी। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे आज तो बहुत लेट हो गई, चलो जल्दी से चली जाती हूँ। मीरा थोड़ी जल्दी आया कर, कितनी लेट हो गई है। आज तेरे बड़े भाई साहब बिना कुछ खाए ही चले गए। दीदी मुझे माफ कर दो, कल से मैं जल्दी ही आऊंगी। ठीक है अब जा, बर्तन साफ कर ले और झाड़ू भी लगा ले। हाँ अभी ही कर देती हूँ। फिर वो घर का सारा काम कर देती है और काम करते करते उसे शाम हो जाती है। दीदी मेरा सारा काम हो चुका है, अब मैं घर पर जा रही हूँ। ठीक है ले थोड़े से गेहूँ, इन्हें ले जाकर खाना बना लियो। फिर वो गेहूँ ले जाकर पीस कर खाना बना लेती है और वो रोज अपनी बड़ी भाभी के घर जा जाकर काम करती है और रोज गेहूं लाकर खाना बनाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, आज तो गणेश चतुर्थी है, आज तो मेरा व्रत है। एक काम करती हूँ, जल्दी काम करने चली जाती हूँ, फिर वहाँ से आकर भगवान की पूजा करूँगी। दीदी आज मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मुझे घर पर भी जाके पूजा करना है क्योंकि आज मेरा व्रत है। फिर कुछ देर बाद वो अपना सारा काम कर लेती है। दीदी अब मेरा सारा काम हो चुका है और मैं घर पर जा रही हूँ। लाओ मुझे थोड़े से गेहूँ दे दो क्योंकि मुझे भगवान के लिए प्रसाद बनाना है। गेहूँ तो मैंने सारे पिसवाने डाल दिए, गेहूँ तो अब नहीं है। एक काम कर, तू ये बाजरा ले जा, इसका कुछ बना लेना। फिर वो बाजरा लेकर घर पर चली जाती है। अरे अब मैं इस बाजरे का क्या बनाऊँ? एक काम करती हूँ, इसकी रोटियाँ बनाकर फिर लड्डू बना लूंगी। फिर कुछ देर बाद वो सारे लड्डू बना लेती है और भगवान की पूजा करने लगती है। हे भगवान, आज मेरे पास भोग के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये लड्डू है, आज इनका ही भोग लगा लो। अरे मीरा, आज क्या बनाया है? आज मैंने बाजरा और गुड़ के लड्डू बनाए हैं क्योंकि आज मेरा सुबह व्रत था। एक काम करते हैं, चलो इनको ही खाकर सो जाते हैं। फिर वो दोनों खाकर सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, माँ उठो माँ, माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने तुम्हारे गेट खुले देखे इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गया। अरे लल्ला तू इतनी रात को? हाँ मैं तुम्हें अभी कुछ खाने के लिए देती हूँ पर घर में तो कुछ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, भगवान के भोग के लड्डू रखे हैं वो ही तुम्हें दे देती हूँ। लो ये खा लो बेटा। ठीक है माँ, मैं इसे ही खा लेता हूँ। फिर वो लड्डू खा लेता है और कुछ देर बाद, माँ मुझे तीर्थ शंका जाना है, तुम्हारे लड्डू बहुत बड़े बड़े थे इसीलिए मैंने ज्यादा खा लिए। इतने छोटे से बच्चे को मैं रात को कहाँ पर भेजूं? एक काम कर बेटा, तू इन कोनों में जाके कर ले। फिर कुछ देर बाद, माँ मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं, मैं हाथ किस चीज से पोंछूं? ले मेरी साड़ी से पोंछ ले और अब यहाँ पर ही चुपचाप से सो जाओ, मुझे भी परेशान मत कर। फिर अगली सुबह, अरे वो बच्चा घर भी चला गया। चलो उस बच्चे ने रात को घर गंदा कर दिया था, अब घर को साफ करने के लिए दीदी के यहाँ से फावड़ा ले आती हूँ, फिर उनके घर पर सफाई करने के लिए जाऊंगी। फिर वो फावड़ा लेकर आती है और घर साफ करने जा रही होती है। तभी, अरे ये तो सोना है, उठो जल्दी देखो अपने घर पे कितना सारा सोना आया है। हाँ मीरा, पर ये इतना सारा सोना आया कहाँ से? कल रात को जब आप सो रहे थे एक बच्चे के रूप में स्वयं गणेश जी आए थे और वो ही ये सब हमें दे गए हैं। एक काम करते हैं, हम इसे खोद कर किसी पेटी में भर लेते हैं। फिर वो
सारा सोना खोद कर फावड़ा वापस देने जाती है। तभी लो दीदी, और मैं आज से आपके यहाँ पर काम पर नहीं आऊंगी। अरे ऐसा क्या खजाना तेरे हाथ लग गया है, और तेरी साड़ी इतनी क्यों चमक रही है सोने जैसी, और ये फावड़ा भी बहुत चमक रहा है, ऐसी क्या बात है, मुझे भी बता। फिर वो अपनी सारी बात अपनी बड़ी भाभी को बता देती है। अरे अब मैं भी चतुर्थी का व्रत रखूंगी, जब अगली चतुर्थी आएगी तब। फिर अगली चतुर्थी आती है। अरे आज तो चतुर्थी है और मैं आज व्रत रख रही हूँ। एक काम करती हूँ, बाजरा पीस कर उसके लड्डू बनाकर रख लेती हूँ, शाम को उसकी पूजा करूंगी। फिर वो बाजरा पीस कर उसके लड्डू बना लेती है और उसी शाम। अरे सारी पूजा हो गई है, अब बस भोग लगाना रह गया है, भोग भी लगा देती हूँ। भगवान इसे ही स्वीकार कीजिए। फिर कुछ देर बाद। माँ मैं आ गया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है बेटा, मुझे इसी बात का इंतजार था। ले ये लड्डू खा ले और जल्दी से अपने काम पर लग जा। वो चारों कोने मैंने तेरे लिए ही खाली करवाए हैं, अगर कुछ भी आए तो उन्हीं कोने में चले जाना। माँ मुझे धीर शंका आ रही है। बेटा जा उन कोनों में कर ले और मेरी साड़ी से हाथ पोंछ दियो। ठीक है माँ, अब आप सो जाइए। फिर अगली सुबह। ये गंदी बदबू कैसी, छी ये कोनों में क्या है, छी मैं तो मर ही जाऊंगी। फिर वो फावड़ा लाकर गंदगी साफ करती है, पर गंदगी बढ़ती ही जाती है, साफ नहीं होती। फिर वो मीरा के घर पूछने जाती है। अरे मीरा, जैसा तूने मुझे व्रत के बारे में बताया था मैंने वो सब किया, पर भगवान तेरे घर तो सोना दे गए और मेरे घर गंदगी, अब मैं क्या करूं, तू ही मुझे इसका इलाज बता। हे भगवान, हम तो अज्ञान हैं, अब आप ही अपनी माया समेटिए, और ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया है भगवान। बेटा वो तो गरीब थी, इसीलिए उसने मुझे बाजरे के लड्डू खिलाए। तू तो पर अमीर थी ना। हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। भगवान जितना देते हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए।